हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स का क्लासिफिकेशन क्या है और उसको कितने ब्रांच में बांटा गया उसके बारे में आज पूरा डिटेल हम लोग जानेंगे। तो बिना लेट के हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि फिजिक्स क्या है उसको, उसके बारे में, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। तो चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। मतलब फिजिक्स जो है साइंस का ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग नेचुरल फिनोमेना के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। और हम बात करते हैं यहाँ से, जैसे नेचुरल फिनोमेना का मतलब, जैसे मान कर चले किस चीज़ को हम लोग फेंक, जैसे इस मार्कर को हम लोग फेंक दिए, नीचे से ऊपर गया, फिर ऊपर से नीचे आया। क्यों आया? तो ग्रेविटी की वजह से। तो ग्रेविटी ये क्या है? फोर्स है। तो अब हम बात करते हैं, तो यानी जितना भी नेचुरल फिनोमेना है सब हम लोग उसको फिजिक्स के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। अब जैसे मान के चलिए, जैसे अर्थ जो है सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, चक्कर लगाती है, तो ये नहीं क्या है? रिवोल्यूशन है। तो ये भी एक नेचुरल फिनोमेना है। और जैसे मान के चलिए यहाँ से जैसे आकाश में रेनबो बनता है, तो भी ये क्या है? नेचुरल फिनोमेना है। तो जितना भी नेचुरल फिनोमेना है सबको हम लोग फिजिक्स के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा डिफाइन करते हैं यहाँ से फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स जो है, फिजिक्स क्या है? तो फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about nature and natural phenomena। समझ गए? तो जितना भी नेचुरल फिनोमेना है सब हम लोग फिजिक्स के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अर्थ का रेवोल्यूशन, जैसे रेनबो फॉर्मेशन, ठीक है, रेनबो का फॉर्मेशन, ये सब जितना भी एग्जांपल है सब क्या है? यानी नेचुरल फिनोमेना के बारे में। अब हम बात करते हैं इसका क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स को हम लोग कैसे क्लासिफाइड करेंगे और कितने इसको ब्रांच में इसको बांटा गया है उसके बारे में। चलिए, तो इसको उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब देखिए, अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिक्स, ठीक है, यानी फिजिक्स का क्लासिफिकेशन। तो देखिए, पूरा फिजिक्स को हम लोग क्लासिफाइड करेंगे यहाँ से, क्लासिफिकेशन का, कि जैसे यहाँ से फिजिक्स, अब देखिए, अब यहाँ से इसको अलग अलग ब्रांच में पूरा जानेंगे कि यानी क्लासिकल फिजिक्स क्या है और मॉडर्न फिजिक्स क्या है, पूरा अच्छा से जानेंगे हम लोग। और पूरा स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि इसमें किसका कितना योगदान है, कंट्रीब्यूशन है, पूरा उसमें डिटेल हम लोग जानेंगे। चलिए, अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि क्लासिकल फिजिक्स में किसका कितना योगदान है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ से क्लासिकल फिजिक्स यानी 1900 सेंचुरी से बिफोर। मतलब फिजिक्स में 1900 सेंचुरी से पहले जितना फिजिक्स का जो यानी डिस्कवरी हुआ है उसको बोलते हैं हम लोग क्लासिकल फिजिक्स बोलते हैं। और इसमें सर आइजक न्यूटन साहब को फादर बोला जाता है, यानी फादर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। अब हम बात करते हैं कि इसमें कितना जो सब्जेक्ट को यहाँ से डिवाइड किया गया फिजिक्स को। तो पहला नंबर ऑप्टिक्स, दूसरा नंबर यानी मैकेनिक्स, तीसरा नंबर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, चौथा नंबर एक्वेस्टिक,
उसके बाद फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर हीट, या इसको थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं, थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, अब हम सब में देखेंगे कि इस किस में किन का कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, पूरा डिटेल में हम लोग जानेंगे। तो क्लासिकल फिजिक्स को कितने भाग में यहाँ से डिवाइड किया गया है? 5 ब्रांच में इसको डिवाइड किया गया है, और उस पांचों ब्रांच को हम लोग पूरा यहाँ से देखेंगे सिस्टमेटिक वे से। अब देखिए, अब हम बोलते हैं जैसे कि ऑप्टिक्स, तो ऑप्टिक्स जो है, तो ऑप्टिक्स का जो फादर किसको बोला जाता है? तो ऑप्टिक्स का जो फादर है एक हसन इब्न अल हैतम, इनको बोला जाता है फादर ऑफ ऑप्टिक्स, ये क्लासिकल यानी ऑप्टिक्स का। ये कहाँ के थे ये? तो ये थे एक इराकी जो है, इराकी साइंटिस्ट थे। इनका जन्म यानी 965 से लेकर 1040 के बीच हुआ। ठीक है, अब देखो उन्होंने एक बुक लिखा यानी बुक ऑफ ऑप्टिक्स। ठीक है, यानी इस्लामिक जो है, इस्लामिक गोल्डन एज में एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट डेवलप हुए हैं। यानी इस्लामिक जो गोल्डन एज जो था, इस्लामिक गोल्डन एज मतलब 8 से लेकर 13 सेंचुरी के बीच, और इसी बीच एक लाइब्रेरी को बनाया गया, कहाँ पर? बगदाद में। यानी बगदाद जो है पूरा नॉलेज का यानी क्या है समझिए कि एक जगह था बगदाद में, यानी एक बहुत बड़ा लाइब्रेरी बनाया गया, उसको बोलते हैं यानी हाउस ऑफ विजडम, बैत अल हिकमा बोला जाता है, अरबी में उसको बोला जाता है। तो बगदाद में बहुत बड़ा लाइब्रेरी था, यानी उसको हाउस ऑफ विजडम बोला जाता है। यानी पूरा दुनिया के जितना भी स्कॉलर पढ़ते थे वहीं से पढ़कर आगे वहाँ पर अपना ज्ञान या नॉलेज को एक्सप्लोर करते थे। अब देखिए, ये जो हाउस ऑफ विजडम जो था, इसमें एक 1200 ईस्वी के आसपास मंगोलियन जो थे उस पर आक्रमण कर दिया, इसको तोड़ दिया, फिर उसके बाद इसको और बनाया गया। तो अब देखिए, तो कर यहाँ से तो इब्न अल हैतम हुआ, और भी जैसे यूक्लिडियन हुआ, आर्किमिडीज, बहुत साइंटिस्ट जो थे। अब देखिए, अब हम बात करते हैं मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स में जो है सर आइजक न्यूटन को, यानी सर आइजक न्यूटन को फादर बोला जाता है। ठीक है, और इनका सबको जानता है कि यानी 1643 से लेकर यानी 1727 के बीच जन्म हुआ था। कहाँ पर? इंग्लैंड। ठीक है, ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का यानी माइकल फैराडे जो थे, ये भी कहाँ के थे? ये इंग्लैंड के थे, माइकल फैराडे। तो इन्होंने यानी फैराडे लॉज दिया था। ठीक है, और 1791 से लेकर 1867 तक, यानी 1791 से लेकर 1867 तक, ठीक है, इन्होंने अपना लॉज दिए। अब बात करते हैं उसके बाद एक्वेस्टिक। तो एक्वेस्टिक जो है, एक्वेस्टिक में सबसे ज़्यादा यानी अर्नेस्ट फ्लोरेंस का जो था, ERNST फ्लोरेंस। ऑप्टिक्स में इनको बोला था फादर ऑफ एक्वेस्टिक। एक्वेस्टिक का मतलब यानी जिसमें साउंड के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। अब हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सैडी कैर्नट, SADI, सैडी कर्नट। बेचारा इनका यानी 1796 से लेकर 1832 तक, मतलब लास्ट 36 ईयर में उन्होंने कैर्नट थ्योरी के बारे में उन्होंने बताया था। तो ये 5 गो सब्जेक्ट है, और पाँचों में जितना भी है सब इनका फादर, इनको पूरा एक्सप्लेनेशन है, मतलब कौन किनका फादर है। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा किधर आपको मॉडर्न फिजिक्स के बारे में, कि मॉडर्न फिजिक्स जो है इसमें किनका योगदान है। अब हम बात करते हैं यहाँ से मॉडर्न फिजिक्स। अब देखिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मॉडर्न फिजिक्स में, यानी पहला नंबर में आएगा क्वांटम फिजिक्स।
क्वांटम फिजिक्स। इसका फादर कौन है? तो मैक्स प्लैंक। दूसरा नंबर में क्या आएगा यहाँ से? एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स। उसके बाद 3 नंबर में आएगा न्यूक्लियर फिजिक्स। उसके बाद 4 नंबर में आएगा आपका रिलेटिविटी। ठीक है। अब हम बात करेंगे एटॉमिक फिजिक्स में। एटॉमिक फिजिक्स में सबसे ज़्यादा किन का योगदान है? तो ये नील्स बोर जो थे, साइंटिस्ट जो थे, उनका योगदान है एटॉमिक फिजिक्स। नील्स बोर, इसीलिए हम बोर्स का यानी थ्योरी भी पढ़ते हैं। और इसमें अर्नेस्ट रदरफोर्ड। और इसमें तो सबको जानता है एल्बर्ट आइंस्टाइन। अब देखिए, तो एल्बर्ट आइंस्टाइन का यानी 1879 से लेकर 1955 तक इनका जन्म हुआ था। ये कहाँ के थे? जर्मनी। ठीक है। अब देखिए, तो सबसे पहले जो बात करते हैं कि मॉडर्न फिजिक्स क्या है, तो ये है आपका आफ्टर 1900 सेंचुरी के बाद जितना फिजिक्स का जो इन्वेंशन हुआ या डिस्कवरी हुआ, उसको बोलते हैं हम लोग मॉडर्न फिजिक्स। और इसका फादर किनको बोला जाता है? यानी एल्बर्ट आइंस्टाइन। सबको जानता है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब का IQ लेवल क्या था और ये कितना महान आदमी थे। इन्होंने यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अपलॉस, टाइम डायलेशन, बहुत सा कॉन्सेप्ट दिए थे इन्होंने, इसलिए इनको बोला जाता है। ठीक है। तो ये रहा यानी पूरा क्लासिफिकेशन, यानी मॉडर्न फिजिक्स और क्लासिकल फिजिक्स का, कि किसका कितना यानी कंट्रीब्यूशन है पूरा इस फिजिक्स में। अब देखिए, तो थोड़ा सा बात करते हैं यहाँ से। तो मैकेनिक्स जो था, मैकेनिक्स जो सर आइजक न्यूटन साहब ने बुलाया था, तो आइजक न्यूटन से पहले गैलीलियो, यानी आइजक न्यूटन साहब से पहले जो है, इधर थोड़ा सा समझ लेते हैं यहाँ से। गैलीलियो गैलीली ने यानी बहुत से लॉ दिए। गैलीलियो गैलीली साहब ने बहुत से लॉ दिए हैं, जैसे हेलोसेंट्रिक का मतलब, जैसे हेलोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट, यानी पूरा सन जो है पूरा यानी जितना सोलर सिस्टम है उसके बीच में रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट। कौन किसने दिया था? तो गैलीलियो साहब ने दिया। और भी बहुत से लॉ दिए थे, जितना भी जैसे लॉज ऑफ इनर्शिया और जितना भी क्या बोलते हैं जैसे मोशन से रिलेटेड जो है, प्लानट का जो मोशन जो है, तो सब गैलीलियो का दिया हुआ है। और गैलीलियो का दिया हुआ चीज़ को फॉर्मुलेट किसने किया था? तो न्यूटन साहब ने। तो केवल न्यूटन साहब ने फॉर्मुलेट कर दिया था, तो इसीलिए उनको फादर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स बोला जाता है। अब देखिए, अब इसमें जो है क्या है, यहाँ से क्वांटम फिजिक्स। तो इसमें क्वांटम फिजिक्स में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? मैक्स प्लैंक साहब का। और इसमें किनका है? नील्स बोर साहब का। और इसमें जो न्यूक्लियर फिजिक्स में कौन है? अर्नेस्ट यहाँ पर रदरफोर्ड। तो अब थोड़ा सा इन लोगों का देख लिया जाए, इनका टाइम यानी डेट ऑफ बर्थ के बारे में। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले, यानी मैक्स प्लैंक कब थे? यानी 1858 से लेकर 1947 तक इनका पूरा ये रहा टाइम। एटॉमिक फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स यानी 1885 से लेकर 1962 तक। और अर्नेस्ट रदरफोर्ड का था यानी 1871 से लेकर 1937 तक। ठीक है। तो इन्होंने जितना जो कॉन्सेप्ट जो था, ये लोगों ने अपना टाइम इस टाइम में पूरा एक से एक डिस्कवरी किए थे फिजिक्स में। तो आई होप दैट यानी जितना भी ये सब वीडियो आज का जो रहा, ये पूरा नॉलेजेबल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें किसी भी स्टूडेंट का कोई डाउट है तो आप यानी यूट्यूब कमेंट कर सकते हैं यहाँ से, और किसी भी चीज़ का क्वेरीज जो है यानी पूछताछ है तो आप कर सकते हैं यहाँ से। तो ये वीडियो कैसे लगा आप कमेंट में बताएं यहाँ से। अगर जो नए स्टूडेंट है यानी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग टू एवरीवन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।